सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा आज़मी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। अब आपके सामने बिला ताखीर आपको दावत खिताब देता हूँ। आप तमाम अहबाब के नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं उस्ताजुल उलमा हजरत किबला मुफ्ती अहमद रजा आज़मी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। इंशाअल्लाह आपको अपने खूबसूरत वाज के साथ मुदल्लिल खिताब के साथ हमारे लिए ईमान की पुख्तगी का सामान पैदा फरमाएंगे। बावाज़ बुलंद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जनाब किबला मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बआवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दरूद व सलाम पेश फरमाया, लेकिन ज़रा आवाज़ बुलंद एहतिमाम के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुहतरम मुहतशम मुकर्रम सामिईन हाज़िरीन सामिआत, खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आज की ये बज़्म सईद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा की बारगाह में हदिये अक़ीदत पेश करने के लिए इनेक़ाद पज़ीर है। ये आवाज़ ठीक है, ये आवाज़ थोड़ी सी बाहर से जो आ रही है। हसूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर दरूद व सलाम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए सारे लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया मर्द और औरत की सूरत में। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए। लितआरफू, ताकि पहचान हो सके। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है। फरमाया फजीलत का मेयार, इज्जत का मेयार, करामत का मेयार कुरान के नज़दीक तकवा है। तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी है।
इन्न अक्रमकुम, बेशक तुम में से अक्रम वो है, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम, जो तुम में से अतका है। मैंने अर्ज की अल्लाह अतका कौन है? फरमाया वसयुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का, जो अपनी रकम खर्च करके बलाल को खरीद करे वो तुम में से अतका है। इससे ऊंची आवाज में भी सुभान अल्लाह की इजाजत है। फरमाया ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से अतका है। और अतका कौन है? फरमाया जो अपना माल देता है इस नीयत और इस इरादे से कि अल्लाह राजी हो जाए। फरमाया जो तज़किया के लिए माल खर्च करता है वो है अतका। गोया कुरान बयान करता है इज्जत वाले तो बहुत हैं, मगर इज्जत वालों में सयादत व क़यादत का हक जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, उस ज़ाते गिरामी का नाम अबू बकर सिद्दीक है। तो आइए, मैं समझता हूँ कि कुछ हालात का तकाजा है, वक्त की पाबंदी, और इस मुख्तसर महदूद वक्त के अंदर चंद कलिमात को पेश करना है। सबसे पहले मैं जो हदीस पेश कर रहा हूँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। सुल्तान अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अबा बकर हमलनी इला दारिल हिजरा, अल्लाह अबू बकर पर करम फरमाए जो मुझे उठाकर मदीना ले आए। ज़व्वजनी इब्नतहु, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया। और फरमाया आतका बलालन बिमालिही, और पैसे लगाकर बिलाल जैसे आशिक को खरीदा और आजाद कर दिया। रहिमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पर रहम फरमाए। यक़ूलुल हक़ इन कान मुर्रन, हक कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उमर हक जरूर कहता है। रहिमल्लाहु उस्मान यस्तहयी बिहिल मलाइका, अल्लाह उस्मान पर करम फरमाए जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। मैंने अर्ज की अल्लाह फरिश्ते हया करते हैं, सरकार का ये फरमान। फरमाया हाँ, हयादार ही हयादारों की इज्जत। इससे ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह फरमाइए। जी दोस्ताने अजीज, रहिमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पर करम फरमाए। आप इससे महसूस न फरमाएं कि स्टेज खाली हो रहा है। आप माशाल्लाह काफी बैठे हैं, तो आप यहाँ हूँ या यहाँ आप मेरी सर आंखों पे हैं, तो मैं हजूर के नौकर की हैसियत से अपना सबक सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। और फरमाया रहिमल्लाहु अलीयन, अल्लाह अली पर करम फरमाए। आदिरिल हक़ हैसु दारा, अल्लाह हक को उधर कर दे जिधर अली हो। अब आपने गौर फरमाया, सरकार ने जब जिक्र फरमाया पहले किसका फिर किसका फिर किसका और फिर किसका, ये तरतीब मेरी और आपकी नहीं है, ये तरतीब अल्लाह और उसके रसूल की है। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जा रही थी। इसे कहते हैं हजरुल असास, संगे बुनियाद। सियासत के दौर में तो किसी के काम का पत्थर कोई लगा के जाता है, यहाँ तो सब चलता है। मगर हरीम नाज में क्या हुआ, अल्लाह का घर तामीर हो रहा था और उसका नाम है मस्जिद नबवी। बड़े बड़े तौहीदी आए, 1400 साल बीत गए, आज तक किसी तौहीदी ने इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौहीद नहीं रखा। आज तक वो मस्जिद मस्जिद नबवी है। उसका हजरुल असास, संगे बुनियाद पत्थर रखा जा रहा था। पहला पत्थर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर रखा।
अल्लाह दोस्तान अजीज, हम जब घर बनाते हैं तो चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकत हो, तो हम अपने लोगों में से अच्छे इंसान से गुजारिश करते हैं कि आप आए, आप पत्थर रख दें ताकि हमारा घर बाबरकत हो। हम अच्छे इंसान का इंतखाब करके पहला पत्थर रखवाते हैं। अल्लाह ने अपने घर का हजरुल असास दस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा से रखवाया। माशाअल्लाह, आप जाग रहे हैं। सुम्मा जा अबू बकर बिहजरिन, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पत्थर ले आए, उन्होंने रखा। सुम्मा जा उमर बिहजरिन, फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब पत्थर ले आए, उन्होंने रखा। सुम्मा जा उस्मान बिहजरिन, फिर हजरत उस्मान गनी पत्थर ले आए, उन्होंने रखा। ये तरतीब मैंने नहीं, आपने नहीं बनाई, ये तरतीब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है। मस्जिद नबवी का पहला पत्थर सुल्तान अंबिया ने रखा, दूसरा पत्थर अबू बकर सिद्दीक ने रखा, तीसरा पत्थर उमर इब्ने खत्ताब ने रखा, चौथा पत्थर उस्मान बिन अफ्फान गनी जुन्नूरैन ने रखा। दोस्तान अजीज, अगर इस मौका पर हजरत मौला अली मुर्तजा मौजूद होते तो अगला पत्थर वो जरूर रखते, मगर चूंकि वो इस मौका पर मौजूद नहीं तो दीगर सहाबा किराम पत्थर उठा के लाते रहे और हजरत अम्मार इब्ने यासिर पत्थर रखते रहे। मेरे नबी ने अपने बाद अबू बकर सिद्दीक को इजाजत बख्शी, उनके बाद उमर फारूक को इजाजत बख्शी, उनके बाद उस्मान गनी को इजाजत बख्शी। ये सिलसिला बता रहा है, बाद में आने वालों शकूक व शुबहात में न पड़ना। सिद्दीक इंतखाब अवाम नहीं है, सिद्दीक इंतखाब खुदाबंदी है। इससे भी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह की इजाजत है आपको। और एक और ईमान अफरोज रिवायत, पूरी तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। इश्तरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंटनी का बच्चा खरीदा, ऊंट का बच्चा बेदैनिन, उधार पे खरीदा। सरकार खरीदार थे और बेचने वाला बद्दू था। बद्दू ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ऊंट का बच्चा बेचा। सरकार खरीदार थे। जब वो बाहर आए तो कपड़ों में नहीं समाते थे, उनका खुला चौड़ा कुर्ता, उनका वो सादा लिबास और फिर उनका अंदाज रफ्तार और शहर तैयबा की गलियों से मटक मटक कर चलना मौलाए कायनात हजरत मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उससे मिले। आपने फरमाया बहुत खुश जा रहे हो, क्या बात है, खैरियत से? उन्होंने कहा कि ऊंट बेचा है, वो भी सरकार के हाथ बेचा है, इसलिए खुश जा रहा हूँ, कीमत भी खूब लगी है और इनायत भी बहुत है। आपने फरमाया फिर क्या हुआ, कीमत ले ली? उसने कहा नहीं, सरकार को उधार पे दिया है। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया इन क़बदल्लाहु रसूलहू, अगर रसूलुल्लाह को अल्लाह बुला ले तो फिर तुम्हारे ऊंट की कीमत का क्या होगा? उसने कहा मुझे तो ये ख्याल नहीं आया, मुझे तो इसका ख्याल नहीं रहा, मैंने तो ऊंट बेचा है। आपने फरमाया जाके पूछ लो, सरकार अगर आप ना हो तो मैं किससे लूं? वो हाजिर हो गया, उसने अर्ज की सरकार मैंने ऊंट बेचा है, कीमत लेनी है, अगर आप ना हो मैं किससे पैसे ले लूं? आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से लेना। वो शख्स बाहर आया, सरकार तशरीफ फरमा थे। आपने पूछा तेरे ऊंट का क्या हुआ? उसने अर्ज की कि सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से लेना। आपने फरमाया तुझे खबर है वो तो हर वक्त सरकार के साथ होते हैं, अगर वो भी ना हो फिर क्या होगा? उसने कहा मैंने ये तो नहीं पूछा। फरमाया ये भी पूछ लो। वो आ गया, उसने अर्ज की सरकार अगर अबू बकर सिद्दीक ना हो तो फिर? आपने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब से ले जाना। वो आया, हजरत मौला अली बैठे थे। आपने फरमाया तेरे ऊंट का क्या हुआ? उसने कहा सरकार ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब से लेके जाना। आपने फरमाया तूने नहीं सुना? सरकार जब कोई बात करते हैं तो फरमाते हैं दखल तो आना व अबू बकर व उमर, खराज तो आना व अबू बकर व उमर, ज़हब तो आना व अबू बकर व उमर, अकल तो आना व अबू बकर व उमर, शरीब तो आना व अबू बकर व उमर, खाया मैंने अबू बकर ने उमर ने, पिया मैंने अबू बकर ने उमर ने, चला मैं अबू बकर और उमर, पहुंचा मैं अबू बकर व
उमर, दाखिल हुआ मैं अबू बकर और उमर, खारिज हुआ मैं अबू बकर और उमर, पहुंचा मैं अबू बकर और उमर। आपने ये नहीं सुना, उन्हें वो खास माइयत हासिल है। इसलिए दोस्तान अजीज, सरकार ने जो फरमाया था कि दाखिल हुआ मैं अबू बकर और उमर, आज तक उसका तसलसल बाकी है। जब उम्मती सलाम के लिए हाजिर होते हैं तो कहते हैं सलाम हो सरकार आप पर, अबू बकर पर, उमर पर। तो उस शख्स ने जब ये सुना उसने कहा अच्छा मैंने तो ये नहीं पूछा कि इसके बाद क्या होगा। हाजिर हुआ सरकार अगर उमर इब्ने खत्ताब को भी रब बुला ले तो फिर मेरे ऊंट की कीमत का क्या होगा। ये बदवी सादा लो थे और हजूर भी इन पे इनायत फरमाते थे। ये तकल्लुफ से आजाद थे, बेहिजाबाना बात करने के आदी थे, दो टोक बात किया करते थे और सरकार इनकी बात का बुरा नहीं मनाते थे और इनकी सादगी पे करम फरमाया करते थे। मेरी हजार जान उस बदवी पे कुर्बान हो, बेशक वो सादा था मगर मेरे नबी की उस पे इनायत थी। अब वो कह रहा था सरकार अगर उमर इब्ने खत्ताब ना हो, आपने फरमाया उस्मान गनी से लेके जाना। अब गनी का लफ्ज भी उसने सुन लिया था लेकिन फिर भी मौला अली उसे फरमा रहे थे अच्छा अगर उस्मान भी ना हो तो तेरे ऊंट की कीमत का क्या होगा। अब जब वापस आया उसने अर्ज की सरकार अगर उस्मान गनी ही ना हो फिर मेरे ऊंट का क्या बनेगा। सरकार के लब पे तबस्सुम आया, फरमाया मनिल्लज़ी अरसलका इलैया, फिर उससे लेना जो तुझे मेरी तरफ भेज रहा है। भाई सिर्फ सिद्दीक की बात नहीं है, सिद्दीक अकबर की बात हो रही है। सिद्दीक अकबर की बात हो रही है। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के तख्त पे तशरीफ फरमा है, मांगने वालों की कतार है, दिए जा रहे हैं। एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है सरकार अगर और लोगों को आप 4 बोरियां देंगे तो मुझे 8 देंगे, अगर औरों को 1 गठरी देंगे मुझे 2 देंगे। आपने फरमाया आप अजीब आदमी हैं, मैं लंगर तकसीम कर रहा हूं, अनाज बट रहा है और सरहद पार से लोग आ रहे हैं, गुर्बत छाई हुई है, मुफलिसी के अय्याम है, कहत साली है, बारिश नहीं हुई और लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं और आप ऐसे मकाम पे, आपका ये मकाम और ये आप ये अंदाज इस तरह से आप नाज कर रहे हैं कि मैं आपको दूसरों की बजाय आपको दुगना दूं। उसने कहा हजूर आप नाराज ना हो, अगर हम बोल पड़े तो आप खुद ही दे देंगे। आपने फरमाया फिर बोलिए। उसने कहा सरकार अगर हमने अपना तारुफ करा दिया तो आप सारा गल्ला हमारे हवाले कर देंगे। आपने फरमाया फिर अपना तारुफ कराइए। वो शख्स कहने लगा, उसने अर्ज की सरकार आप मेरे तारुफ की बात पूछते हैं तो मैं एक सवाल करता हूँ, आपको वो वक्त याद है जब आप पर इल्जाम लगा था, आप अश्कबार हो गए। फरमाया जख्म कौन भूल सकता है। फरमाने लगे मैं बेगुनाह और बेकसूर था और महल में ख्वाबगाह में मैंने अज खुद कोई मुदाखलत न की थी, लेकिन जब मैंने अपने मालिक की तरफ रुजू किया आवाज कुदरत आई, यूसुफ बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहो, तुम्हारे सच के सामने झूठ के ताले टूटते जाएंगे। और जब मैं दौड़ निकला तो कुफल टूटते गए, दरवाजे टूट गए, मैं बाहर आया तो दोस्तान अजीज फरमाते मैं बाहर आया तो उस महल में मेरे रब के सिवा मेरा कोई हामी और नासिर न था। अजीज मिस्र, गवर्नर मिस्र हक बात समझते हुए भी अपनी बीवी के सामने हक कहने से गुरेजा था। उसकी मुजरिमाना खामोशी उसका महफूज फैसला। उसका महफूज फैसला मुजरिम को पनाह नहीं दे रहा था, जुर्म को पनाह दे रहा था। उस गवर्नर की ये खामोशी, फरमाया वो हक बात बयान करने से गुरेजा था।
अपनी बीवी के खौफ से खामोश था कि पूरे महल में एक सन्नाटा छा गया। और फिर एक बच्चे ने आगोश मादर में मेरे हक में बयान शुरू कर दिया। उसने कहा इनका न कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन, अगर ये कुर्ता आगे की जानिब से फटा है, फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन, फिर जनाब जुलेखा सच बोल रही है और जनाब यूसुफ से खता हुई है। व इनका न कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, अगर ये कुर्ता पीछे की जानिब से फटा है, फकाज़बत, फिर जनाब जुलेखा से खता हुई है। व हुवा मिनस सादिकीन, और बेऐब नबी यूसुफ खता के करीब से नहीं गुजरे। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन, और जब लोगों की नजरें उठी तो कुर्ते के चाक यूसुफ की सदाकत को बयान कर रहे थे, यूसुफ की हक्कानियत को बयान कर रहे थे। आपने फरमाया कसीम ने मेरी गवाही दी थी। वो जवान बोलता है सरकार फिर करम की नजर फरमाइए, मैं वही कसीम हूँ जिसने आगोश मादर में आपकी नामूस के लिए बचपन में जबान खोली थी और गवर्नर की परवाह नहीं की थी। गवर्नर मिस्र के सामने आपकी इज्जत की हिफाजत का नारा बुलंद किया था। आप उठकर खड़े हो गए, फरमाया आइए कसीम आप मसनद पे बैठिए, जिसको जितना देंगे आप देंगे, गल्ला आप तकसीम करेंगे। अगर कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए दोस्तों सिर्फ जान कुर्बान न करे बल्कि इरादा करे, आगोश मादर में नामूस की आपकी नामूस की हिफाजत के लिए बोल पड़े, आप उसे गल्ला देते हैं मिस्र का कि अनाज आप तकसीम करें। उनकी इज्जत और शान का आलम क्या होगा जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आप कितने लोगों को तख्तेदार पे लटकाएंगे, किस किस की जबान को बंद करेंगे। मुझे कसम है मालिक की इज्जत की, जब भी नामूस की बात चलेगी, जब भी तहफ़्फ़ुज़े इज्जत रसूल की बात चलेगी, जब भी नामूस रिसालत की मुहाफ़ज़त की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब भी खत्म नबूवत की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब भी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब भी हक़ और सदाकत की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब भी कुरान की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब सुन्नत की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब फलाह की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। जब इस्लामी रियासत की बात चलेगी, सिद्दीक़ अकबर जरूर याद आएंगे। और सुनिए जब गैरत की बात चलेगी, बेगैरत कुर्सी पर भी बैठा हो तो वो नाकाम और नामुराद है, और गयूर चटाई पर भी बैठा हो तो उस जैसा कोई इज्जतदार नहीं होता। अच्छा और दोस्ताने अजीज, आप तारे अनकबूत की बात करते हैं। मकड़ी का जाला वो कमजोर सा जाला जो हवा से उलझ जाता है, गिर जाता है, जो खुद बिखर जाता है। फरमाया उसकी कमजोरी देखूं या अबू जहल के सामने उसका अकड़ जाना देखूं। पूरी सूरत उसके नाम पर नाजिल कर दी ताकि नामूस रिसालत की हिफाजत की दास्तान सलामत रहे। अच्छा, अब मेरी बेरब्त भी गुफ्तगू सुन लीजिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब की बात तो आपको याद होगी। जब एक झूठे नबी ने नबूवत की झूठी दावेदार औरत से शादी कर ली, शौहर भी झूठा नबी था और बीवी भी नबूवत की झूठी दावेदार, मुसैलमा कज़्ज़ाब और उस कज़्ज़ाब की झूठी बीवी, जब दोनों ने शादी कर ली और शादी के अगले रोज अपने लश्कर के सामने ऐलान कर दिया कि जाइए आज के बाद 5 नमाजों में से 2 की तखफीफ हो गई इस शादी की खुशी में, अब 3 पढ़ा करो।
नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। उस झूठे नबी ने नबूवत की झूठी दावेदार खातून से शादी की और शादी के अगले रोज उसने ऐलान कर दिया कि इस शादी की खुशी में 2 नमाजें माफ की जाती हैं, 5 की बजाय 3 पढ़ो। उसने अपनी उम्मत से कहा, मेरे नबी की उम्मत से उसकी क्या हैसियत थी कि वो कहता। आप जो सुनना चाहते हैं मैं वो नहीं कहना चाहता। आपको इजाजत है, आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कुछ गौर करने की जरूरत है। मुझे और तो कोई वजह इश्तराक मिले या न मिले ये अलग किस्सा है। एक बात तो समझ में आती है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला लश्कर सिद्दीक़ अकबर के साथ था। कुदरत का फैसला हुआ कि सिद्दीक़ का दुश्मन 5 वक्त रब की बारगाह में हाजिर नहीं हो सकता। दोस्ताने अजीज अगयार की बज़्म में है, गैरों की महफिल में, और मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की लख्त जिगर हरम रसूल उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ दुश्मन जसारत कर रहा था। बात महज सादा सी थी। काफिला वापस आ रहा था। ऐन सफर के दौरान काफिला रुका और उम्मुल मोमिनीन महमल में सवार थी और महमल के ऊपर पर्दा था, कजावे के ऊपर पर्दा था। लोग उतर गए, वो भी उतर गए और सारबान का ख्याल था कि उम्मुल मोमिनीन वापस आ गई है। इतनी हिम्मत न थी कि उसे अंदाजा होता कि अंदर बैठी है या नहीं बैठी। उनका ख्याल हुआ कि और लोग आ गए, वो भी आ गए और अभी उम्मुल मोमिनीन वापस ऊंट पे सवार नहीं हुई थी। वो दोस्ताने अजीज हरम रसूल है, जिस पर्दा की जगह पे थी वहां से आते आते रफ़े हाजत के लिए वापस आते काफिला रवां दवां हो गया और आप इत्मीनान से फर्श पे बैठ गए। जनाब सफवान साहबी रसूल पीछे से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये खातून है। करीब पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ उम्मुल मोमिनीन है। उन्होंने अपना ऊंट बिठा दिया, आप सवार हो गए। इतनी बात थी और इसको जालिम लोगों ने बढ़ा दिया। और जब वो प्रोपेगेंडा करने लगे, मनफी बातें करने लगे, ये बात सरकार तक हजूर को तकलीफ पहुंची, सुल्तान अंबिया को तकलीफ पहुंची। अगर हजूर सफाई में बात करते तो दोस्ताने अजीज कहने वाले कहते शौहर बीवी के हक में बोलता है। अगर अबू बकर सिद्दीक बात करते तो लोग कहते कि ये तो बात बाप बेटी के हक में करता है। सरकार ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब से बात की। फरमाया, उमर तुम्हारा क्या ख्याल है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? रो के अर्ज करने लगे, सरकार मेरा ख्याल पूछते हो? आपके कुर्ते पे अल्लाह मक्खी को नहीं बैठने देता। जाकर फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। आपके मुबारक कुर्ते पे अल्लाह मक्खी बर्दाश्त नहीं फरमाता। वो रब कैसे बर्दाश्त करता है कि आपके हरम में कोई ऐब हो? सरकार ने फरमाया, उस्मान गनी आप क्या सोचते हो? अर्ज की, सरकार अल्लाह ने आपका साया खल्क नहीं फरमाया, क्योंकि आप जब चलते तो आपके साए पे किसी का कदम आ सकता था। अल्लाह आपके साए पे किसी का कदम बर्दाश्त नहीं फरमाता। वो अल्लाह कैसे आपके घर में ऐब बर्दाश्त फरमा सकता है? आपने मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से बात की। उन्होंने नियाजमंदी से अर्ज की, सुल्तान कायनात रब्बे कायनात जल्ल शानुहु हमेशा आपकी हयात तय्यबा की हिफाजत, आपकी जिंदगी की हिफाजत फरमाता है, तो वो आपकी इज्जत का भी मुहाफिज है। लिहाजा आपके घर में ये ऐब नहीं हो सकता। और दोस्ताने अजीज, ये सिलसिला जारी था। ऐब उस जगह पे तलाश किया जा रहा था जहां किसी ऐब का वजूद ही नहीं था। मैं इस दानिश्वर का क्या करूं? इसके बारे में मैं
क्या राय पेश करूं, कैसे इजहार करूं। जो ये कहता फिरता है अगर सरकार को इल्म था तो हजूर ने बोलना क्यों छोड़ दिया था। सरकार अगर बोलचाल रखते तो फिर ये बकवास की जाती कि लोगों सुनो, बीवी ने जो कहा वो जाके सरकार ने कह दिया है। सरकार ने तो इस एहतियात के पेश नजर बोलचाल को तर्क किया हुआ था। आप इसे लाइल्मी कह रहे हैं। जिसका फारूक ला इल्म ना हो, जिसका गनी ला इल्म ना हो, जिसके हैदर को शक ना हो, उनके मुस्तफा को कैसे शक हो सकता है। अपनी दानिश को संभालिए। हिकमत मौजूद थी, आवाज कुदरत आई, मुस्तफा जाने रहमत औरों के लिए और बोलेंगे, नबियों के लिए बच्चे बोलेंगे। फरमाया मरयम की बात होगी तो जनाब ईसा बात करेंगे। ऐ मेरे महबूब मूसा की बात होगी तो मखलूक में से बात की जाएगी। ऐ मेरे महबूब अगर बात होगी यूसुफ की तो कसीम मिस्री बोलेगा। और जब आपकी इज्जत की बात होगी, अल्लाह ने सूरह नूर की आयत उतार कर अहले ईमान को ये बता दिया, ऐ लोगों लिखने वाले लिख लो, मुस्तफा जाने रहमत की इस्मत की हिफाजत ये अल्लाह के जिम्मे करम पे है। और अल्लाह ने मोहम्मद के घर को बेऐब रखा है। कुरान की आयतें उतार कर सिद्दीक की बेटी की शान बयान कर दी ताकि कोई नंगे सर के साथ मुस्तफा के घर की नामूस पे हमला न कर सके। और आपको पता है कि सिद्दीक किसे कहते हैं? सादिक वो होता है जो सच कह दे, और सिद्दीक वो होता है जो कहते अल्लाह उसे सच कर दे। आपको नाम तो याद होंगे अस्माए तय्यबा, हजरत मौला अली मुर्तजा हैदर कर्रार, तवज्जो फरमा रहे, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन ताजदार मदीना और करबला, इमाम सज्जाद अली औसत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफिर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रिजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, ये अस्मा है। तो इन अस्मा में एक नाम है जिसके साथ सादिक लगता है, एक नाम है जिसके साथ सादिक लगता है। वो नाम क्या? इमाम जाफिर। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। एक नाम है जिसके साथ जाफिर सादिक लगता है। मेरा सवाल है इल्म दानिश वालों से, मुझे बताया जाए आपको सादिक क्यों कहा जाता है। अगर आपने बता दिया किसी के मसलक की जिंदगी है, किसी की सोच की मौत है। इतनी सुभान अल्लाह तो सब पिछले साल ही याद है। मैंने अर्ज किया है कि ये बताया जाए कि आपको सादिक क्यों कहा जाता है, हालांकि सादिक सब है, लेकिन सादिकिन को क्यों कहा जाता है, खास तौर पे ये सादिक का लक़ब क्यों है? उसका सबब एक है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की नामूस की हिफाजत के लिए आपने जो फतावा जारी फरमाए और आपने जो लोगों के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान की, उसकी वजह से आपको सादिक कहा गया। या सबब बयान करो या तस्लीम करो। अग़ियार की बज़्म में अल्लाह की बात करने के लिए पहुंचे थे, सामने दुश्मन थे। रब सच्चे की बात की तो फिनहास इब्ने आज़ूरा आगे बढ़ा, कहते अबू बकर आप किस अल्लाह की बात करते हो? अल्लाह तो खुद फकीर है, तंगदस्त है। सिद्दीक़ अकबर के सामने अल्लाह की तौहीन आपने उठाया हाथ और तमाचा रसीद कर दिया। जिसके मुंह पे सिद्दीक़ थप्पड़ मार दे, आपने जब उसे थप्पड़ मारा, यहूदी आपको उन्होंने अपने गिरफ्त में लिया और सरकार की बारगाह में ले आए। आपके अबू बकर ने हमारे मौलाना को मारा है, सरकार मैं कुर्बान जाऊं सिद्दीक आपकी अजमत पर। आपका दुश्मन भी नाम ले तो कहता है आपके अबू बकर ने। आपके अबू बकर ने हमारे मौलाना को मारा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर मारा है? जी हजूर मारा है।
अगर हम होते तो कहते हम दीन सिखाने गए थे, इसने सवाल किया हमने जवाब दिया, ये अकड़ गया इसने तौहीन की, हमें गुस्सा आया फिर हमने इसे थप्पड़ मारा। हजूर हुस्न में इश्क को लंबी बात करने की इजाज़त नहीं है। मारा है? जी हजूर मारा है। फरमाया क्यों मारा? अर्ज की सरकार इसने मेरे अल्लाह की तौहीन की, मेरे पास कुछ और न था, मैंने थप्पड़ मार दिया। फरमाया आपने थप्पड़ मार दिया, फिनहास क्या तूने अल्लाह की तौहीन की? कहते हैं बड़ा तौहीदी मैं हूं। ये यहूदी अजीब मखलूक हैं, अल्लाह को एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इनके बारे में फरमाता है क़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंद हैं। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे हाथ बंद कहते हैं, गुल्लत ऐदीहिम, इनके अपने हाथ बंद हैं। ये कहते हैं वो देता नहीं है, अल्लाह ने फरमाया ये मांगते नहीं है। अल्लाह अकबर। दस्ते कुदरत तो कुशादा है, वो तो हर किसी को देता है। वलोइनु बिमा कालू बल जदाहु मबसूततान, इन्होंने जो रब के बारे में कहा इनके इस कहने पे लानत हो। दस्ते कुदरत कुशादा है, मैं तो अता करता हूँ, मैं तो मुनइम हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह पे इल्जाम, ये यहूदी फिनहास इब्ने आज़ूरा सरकार की बारगाह में कहता है तौहीदी सरकार मैं खुद बड़ा तौहीदी हूँ, मैं कैसे तौहीन कर सकता हूँ अल्लाह की? सरकार ने फरमाया कर सकता हूँ नहीं, बता की है या नहीं की? कहता है नहीं मैंने नहीं की। सरकार ने फरमाया अबू बकर कोई गवाह है? अर्ज के हजूर ये यहूदी सुन रहे थे। सरकार ने यहूदियों की जानब देखा, तुमने सुना? उन्होंने कहा हमारे मौलाना ने तो कहा ही कुछ नहीं। इसने सरकार कोई बात नहीं की। वैसे ही अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया अच्छा अबू बकर कोई गवाह है? अर्ज की सरकार मैं दीन सिखाने गया था, कोई गवाह साथ लेके तो नहीं गया था। सरकार ने फरमाया कोई गवाह नहीं? अर्ज की सरकार गवाह नहीं है, इसने तौहीन की है, ये सच है, मैंने इसे थप्पड़ मारा है, ये भी सच है, मगर मेरे पास गवाह नहीं है। सरकार ने फरमाया इस्लाम का निज़ाम अदल जानते हो? सरकार जो हुक्म हो, फरमाया बदला देना होगा। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, हाजिर है। सरकार ने फरमाया फिनहास बदला तलब कीजिए। फिनहास कहता है कि सरकार जब मुझे मारा गया तो सरेआम थप्पड़ मारा गया, मैं चंद लोगों में बदला लेके वापस जाऊं, कोई इसे बेहतर नहीं समझेगा, पहले मुझे बदला दिया जाए। इज्तिमा में वो बंदे जमा करने के लिए चल निकला, वो लोगों को बुलाता रहा, लोग जमा होते रहे, ताखीर हो गई। सरकार ने सिद्दीक अकबर की जानिब नजर फरमाई, आप रो रहे थे। सरकार ने फरमाया अबू बकर आप क्यों रोते हैं? मैं कुर्बान इन आंखों से आंसू गिर जाएं, रहमत वाला नबी बर्दाश्त नहीं फरमाता। फरमाया आप क्यों रो रहे हैं? जो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया वो तो लोहे दिल पे लिखने के लायक है। मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, आप सुनने वाले लोग जमा हैं। सिद्दीक अकबर क्या कहते? सरकार मैं क्यों रो रहा हूँ? क्या अर्ज गुजार होते? सरकार लोग वतन में थे, हमने वतन लुटा दिया, लोग दौलत बनाते रहे, हम कुर्बान करते रहे, लोग तिजारत संवारते रहे, हम आपके कदमों पे लुटाते रहे, लोग माल जमा करते रहे, हम माल कुर्बान करते रहे, आपकी नीरा पे जुल्म हुआ, मैंने सीने पे पत्थर खाए, नादिया की बोली लगी, मैंने सीने पे पत्थर खाए, बलाल को गरम रेत पे लिटाया गया, मैंने सीने पे पत्थर खाए, अबू जर को मारा गया, मैंने सीने पे पत्थर खाए, हबशी की बोली लगी, मैंने सरमाया सर्फ किया। सरकार आप तो जानते हैं यासिर शहीद हुए, पत्थर खाने वाला मैं था, सुमैया शहीद हुई, पत्थर खाने वाला मैं था। सरकार आपने फरमाया था हर कोई कबीले में तबलीग करे,
पर अबू बकर काबे में तबलीग करे। सब लोग कबीले में तबलीग करते थे, अबू बकर काबे में तबलीग करने के लिए आया। उस तबलीग का सिला क्या हुआ? किसी ने रोड़ा उठाया, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने ज़बान दराजी की, किसी ने ताने दिए, किसी ने इल्जाम की ज़बान खोली। सरकार आप तो जानते हैं मैं बेहोश हो गया, मुझे घर लाया गया। जब मैंने आंख खोली मेरा पहला सवाल था मेरे आका का हाल क्या है। मेरा बूढ़ा बाप साथ था, वो कहने लगा अबू बकर तुम्हें जान की फिक्र नहीं है। मैं रो के कहने लगा जान की फिक्र है, मेरी तो जान भी मुस्तफा है। आपने शादी का इरादा किया, मैंने खिदमत में बेटी पेश की, काले सांप के मुंह पे मैंने अपनी एड़ी रख दी थी। अगर वो कयामत तक दस्ता रहता, आपका हुक्म ना होता, मेरे पाए समात में जुम्बिश ना आती। मैं गार की बुलंदियों में पहुंचा, गहराइयों में उतरा, मैंने घर छोड़ दिया। मैं बेटियों का बाप था, मैं गजूर मर्द था, मेरे घर में बेटियां थी, मैंने उन्हें तन्हा छोड़ा। अल्लाह रसूल के हवाले करके मैं आपके साथ चल दिया। सरकार आप तो जानते हैं मैंने वतन की परवाह न की और शेब अबी तालिब की कैद में मेरे ऊंट ज़िबा हो गए, हमारी बकरियां छिन गईं, हमारी दीवारें गिर गईं, हमारा खाना बंद रहा, हमारे बच्चे तड़पते रहे, प्यास से बच्चे बोलते रहे। हजूर आप तो जानते हैं मैंने राह इश्क में हर आजमाइश का मुकाबला किया, हर तूफान के सामने डट गया, हर बला को मैंने लब्बैक कहा, हर मुसीबत को सीने से लगाया, हर आजमाइश में से गुजर गया। सरकार आप जानते हैं वो कौन सा तूफान है जिसका सामना हमने नहीं किया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उसके दर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। घाटे इश्क दे घाटे दाते मैं, तुम अखी सिर चाहते मैं। लजपाल आप तो जानते हैं फिर मदीने में बुखार आया तो हम थे हमारा सीना था, फिर दुश्मन आए हम थे हमारा सीना था, फिर तीरे सितम आए हम थे हमारा सीना था, फिर भाले खुले फिर हम थे हमारा सीना था। दुश्मन ने ज़बानें खोली हम सीना सिपर हो गए। जंग के मैदान में दुश्मन आपकी जानिब बढ़ा, मैंने सीना तान लिया, जख्मी जिगर हुआ, सीना छलनी हुआ। जान तो दे सकता था मगर जुल्फे महबूब पे सिवाल बर्दाश्त नहीं हो सकता था। सरकार माल की बारी आई, अगर मेरे घर की दीवारों में कोई सुई बाकी रह जाती दास्तान इश्क मुकम्मल न होती। हमने तो सुई भी बाकी नहीं रखी, एक सुई का फर्क भी मोहब्बत में नहीं आने दिया। लजपाल आप तो जानते हैं सरकार हर तूफान के सामने डट जाने वाला अबू बकर सिद्दीक। आपने चाहा हम दौड़ निकले, हमने तलवारें निकाल ली। आपका दुश्मन जबान खोलता है हम कुत्ती से खींच लेते हैं, वो आवाज निकालता है हम उसका गला बंद कर देते हैं। सरकार आप जानते हैं हमने कहां कहां के सफर नहीं किए, कभी खैबर है कभी तबूक है, हर मार्के में पहुंचे। लजपाल आज आपके दुश्मन ने जबान खोली थी, मैंने उसे थप्पड़ मारा था, जब वो आ ही गया था आप उसे नालैन की ठोकर मारते, उसे कोई गार पनाह ना देती, वो कहीं सर नहीं छुपा सकता था। आपने ये फरमाया कि मैं बदला पेश करूं, नहीं नहीं ये जवाब सिद्दीक अकबर का नहीं हो सकता, अबू बकर का नहीं हो सकता, पैकर वफा का नहीं हो सकता, साहिब इखलास का नहीं हो सकता। उन्होंने क्या जवाब अर्ज किया? हाथ जोड़ लिए, अर्ज की सरकार आपने फरमाया कि मैं बदला पेश करूं, उसने देर कर दी है। वैसे दिल में ख्याल आ गया कहीं मैं फौत ना हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं फौत हो जाऊं, मेरा विसाल हो जाए और मैं कब्र में पहुंचूं, नकीरैन पहुंचे, मेरा रब मुझसे सवाल कर ले। अबू बकर आज मेरे महबूब ने कहा था कि बदला पेश करो, बदला पेश किए बगैर यूं ही कब्र में आ गए। हजूर इस ख्याल ने मुझे रुला दिया, इसलिए आंसू आ गए कि मैं यूं ही चला जाऊं। फिर अर्श के दरवाजे हिल गए, फिर सीना आसमान खुल गया, फिर आलम बाला के दरवाजे खुले, फिर हुरूं ने निकाब उलट दिए, फिर आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील मेरा पैगाम ले जाओ, मेरे मुस्तफा के पास पहुंचो, मेरा कुरान ले जाओ। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने खुद सुना है इन ज़ालिमों ने कहा है, अल्लाह को फकीर कहा है, खुद को गनी कहा है। अबू बकर सच कहता है, फिनहास झूठ बोलता है। मुझे कहने दो सिद्दीक का दुश्मन जब झूठ बोलता है जवाब अर्शे बरी से आता है और उनके आंखों में आंसू आ जाए, अल्लाह अर्श से कुरान ना।
एक बार फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान मजीद ने क्या खूब बात की है। लक़द समी अल्लाहु, अल्लाह ने खुद सुना है, क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। इन सब ने गुस्ताखी की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, सरकार फिनहास ने गुस्ताखी की और बाकी यहूदी सुन रहे थे। अल्लाह ने गवाही दी, ये सब यहूदी इन्होंने गुस्ताखी की। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह, सिद्दीक़ कहता है एक बोलता रहा, बाकी सुनते रहे, और तू कहता है कि सब गुस्ताख हैं। फरमाया, जिसने ज़बान दराजी की वो भी गुस्ताख है, जिसने खुश होकर सुना। तुम्हारी चुप तो सदके। जिसने गुस्ताखी की, ज़बान दराजी की, वो भी गुस्ताख है, और जिसने खुश होकर सुना वो भी। आप अंदाजा लगे, ये वक्त मुझे इतनी इजाजत नहीं देता जितनी आपने स्पीड को स्लो रखा हुआ है। वो भी गुस्ताख है। कहीं भूले से उस बज़्म में न बैठ जाना जहां कोई सरकार की निस्बतों की मजाक उड़ाता फिरे। मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, मुस्तफ़ा जान रहमत से बढ़कर कोई मुहतरम नहीं है, और उनकी निस्बतों से बढ़कर कोई निस्बत मुअज़्ज़ज़ नहीं है। अजीब मरहला था। गार की तन्हाइयों में बैठे थे। उम्मे गैलान की करनुमा एक झाड़ी है, उसकी टूटी हुई शाख उस गारे सौर के दहाने पे कुदरत ने रख दी थी। एक कबूतरी ने आशियाना बनाया, उस घोंसले में 2 अंडे दिए और अपने जिगर की हरारत अंडों को दे रही थी। मजे की बात यह है कि अंडे देने का मौसम नहीं था। वलाना है, सुभान अल्लाह, मौका नहीं मिला। मैंने अर्ज की है, लुत्फ की बात यह है, उसने अंडे दिए लेकिन अंडे देने का मौसम नहीं था। और कबूतरी भी ऐसा बहादुर परिंदा है, जब ये बिल्ली को देख ले तो खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है। मगर गार के दहाने अबू जहल जैसे फिरौन के सामने एक कबूतरी को भेज दिया। कोई समझे तो सही, अगर नामूस रिसालत की हिफाजत करना हो तो यूं भी की जा रही है। अबू जहल फिरौन मक्का अपने लश्कर को साथ लेकर जब पहुंचा, सिद्दीक तो शौक के साथ चढ़ा था, अबू बकर शक के साथ चढ़ा है। शौक वालों का सफर और है, शक वाले तो आज भी सोचते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। शौक वालों को तो खबर है कि सिद्दीक अपने महबूब को उठा के ले गए थे। वाह! अबू जहल और उसका लश्कर गार के दहाने पे परेशान खड़ा था। उम्मे गैलान की सूखी शाख, उस पे पड़ी हुई गर्द, इस आशियाने ने और मकड़ी के जाले ने उनके इरादों को खाक में मिला दिया था। अपने इल्म वालों से गुस्से में बोल रहा था, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हारे इल्म ने फरेब दिया है। ये धोखा, हम पहले तो बुलंदी पे चढ़ते चढ़ते थक गए, और इस रास्ते से उनका गुजर होता, ये सूखी शाख ना होती, ये आशियाना ना होता, ये मकड़ी का जाला ना होता, ये कबूतरी ना होती, उसे अक्ल नहीं आई। ये तो मार्च अप्रैल में अंडे देती है और अगस्त में हिजरत हो रही है।
मई में कबूतरी के बच्चे निकल आते हैं, जून में खुद दाना संभाल लेते हैं, जुलाई में कबूतरी के बच्चे कबूतर होते हैं। ये बेमौसम अंडे क्यों? ये नहीं सोच सका। जहां ऑक्सीजन कम हो वहां ये घोंसला नहीं बनाती। इसने यहाँ आशियाना क्यों बनाया है? पानी दूर हो परिंदे वहां घर नहीं बनाते। इसने यहाँ क्यों घर बनाया होगा? ये नहीं सोचा। इतनी बुलंदी पे ये घोंसला। गर्मी के मौसम में सूखी शाख पे परिंदे घोंसला नहीं बनाते, सरसब्ज सायादार शाख पे बनाते हैं। इसने बेसाया शाख पे क्यों बनाया होगा? फरमाया इसी को अबू जहल कहते हैं। रसूलुल्लाह की शान देखते हुए हसद का शिकार हो जाए, अक्ल पे पर्दे पड़ जाएं, उसी को अबू जहल कहते हैं। इसे ये अक्ल नहीं आएगी कि आखिर हुआ क्या है। और जब शोर हो जाए परिंदे उड़ जाते हैं, मगर कबूतरी साबित कदम रही। गर्मी बढ़ गई, वो बैठी रही। दोस्तों, हवा की कमी थी मगर इत्मीनान से बैठी रही, और सूरज की तपिश थी, वो इत्मीनान से बैठी रही। उसने 2 अंडे दिए थे, कदम जमा के बैठी रही, कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के बैठी रही। आवाज़ कुदरत आई, अगरचे तू जात की कबूतरी है, लेकिन तूने 2 अंडे बेमौसम देके उनकी पहरेदारी की है, उनकी पहरेदारी नहीं की। गार में सोए हुए मुस्तफा के आराम का एहतराम किया है, और अबू जहल को वापिस आना पड़ा है। तूने नामूस रिसालत के लिए पहरा दिया है। अगरचे तू जात की कबूतरी है, लेकिन तेरे इन 2 अंडों से तेरी नस्ल को जारी करूंगा। कयामत तक के हुज्जाज, सायरीन, मोतमरीन काबे के दीदार के लिए आते रहेंगे। ज़माना तरसता रहेगा, तेरी नस्ल इस काबे के गिर्द परवाज करती रहेगी, और हुज्जाज अपनी जेब से पैसे लगाकर तेरे नस्ल के लिए दाना खरीदते रहेंगे। तूने मुस्तफा की नामूस की हिफाजत की है, मैं तेरी नस्ल की हिफाजत न करूं, मुझे भी मोहम्मद का रब न कहना। मैं कहता हूं कबूतरी अगर बैठ जाए, उसकी नस्ल की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे करम पे है। उस सिद्दीक़ अकबर की शान क्या होगी जिसकी झोली में मुस्तफा ने जुल्फे बखेर। बस मेरा ख्याल है ज्यादा तिवालत नहीं, आप तवज्जो फरमाएंगे। मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश में हूँ। गार में एक अजीब इत्तेफाक हुआ। एक तरफ हबीब किबरिया थे, दूसरी तरफ महबूब मुस्तफ़ा थे। मैं तेरे रूबरू रहूं, तू मेरे रूबरू रहे। आपको ये खबर है कि हिजरत बाद में है और मेराज पहले है। लामकां गए, लामकां से वापस आए। जंजीर हिल रही थी, पानी महवे खिराम था, बिस्तर में हरारत थी। इतना लंबा सफर आने वाहिद में तय हो गया। इतनी सी बात है, जान गई थी और जान आ गई। फासले यूं सिमट गए कि चले और आए। शायद दस्तारबंदी पे भी वक्त लगता है, लेकिन महबूब ने तो मेराज में कमाल कर दिया है। और कमाल तो खुद खालिक ने फरमाया। अपने महबूब को ले भी गया और वापस भी जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था। इतनी देर में, और हिजरत का सफर 6 दिन का है, लेकिन सरकार ने 3 दिन में तय किया है। मक्का से मदीना 3 दिन, मक्का से लामकान। मुझे और कोई बात समझ नहीं आ सकी कि सरकार ने 3 दिन क्यों लगा दिए मक्का से मदीना तक। इसलिए कि नबूवत की गूना गूं मसरूफियात में से